So the very first question, no, not the first question. The next question is the voltmeter is connected between P and Q in an electrical circuit shown in figure, and the reading is 1 volt. What is the correct value? ठीक है, we know that कि volts is equals to work done per unit charge की इक्वल होता है। इधर आ जाना, ये जैसे सामने नजर आएगा, बट इतना भी करीब मत चले जाना कि वो। हाँ जी, वोल्ट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, द एनर्जी नीड टू मूव 1 coulomb of charge from P to Q is 1 joule. The energy needed to move 1 coulomb from charge Q to P is 1 joule. Obviously इलेक्ट्रॉन है, उसको मूव Q to P ही हमें कराना पड़ेगा, नॉट P to Q हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा फ्रॉम क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोनों की डेफिनेशन सेम थी, बस P एंड Q का डिफरेंस आ रहा था वहां पे, तो हमारे पास वो वाली चीज आ जाएगी। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जो नेगेटिव होती है वो क्या होती है, लो पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल। ये हम लोगों ने आई गेस ओ लेवल्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द राइट ऑफ, मतलब वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट। देन उसने हमें एरिया कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, उसने कहा है जाउल्स, मतलब जाउल्स का यूनिट है हम लोगों को। हमें एनर्जी ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, वोल्ट्स इनटू चार्ज के। वी हैव टाइम एंड करंट, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, Q इज इक्वल टू आई टी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और उसने 2 आवर्स में बोला हुआ है, तो हमारे पास बेस भी है और ट्रायंगल भी है, विच मीन्स हम लोग दो चीजें ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट Q। बिकॉज आई ओवर टी होता है ग्रेडियंट। ठीक है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, ऐसे ही है। हाँ, हमें वैल्यूज को थोड़ा सा मोल्ड अप करना पड़ेगा वहां। हम्म, नहीं नहीं, ग्रेडियंट y ओवर x होता है हमारे पास। ठीक है, एंड आई इसकी इक्वल होता है Q ओवर टी के, तो Q किसकी इक्वल हो जाएगा, आई इंटू टी के। ठीक है, सो अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक बेस बन रही है, सॉरी सॉरी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो 0.5 इंटू 1 प्लस 1/2 बेस। बेस क्या बन रही है, अगेन 1 वैल्यू बन रहा है, एंड हाइट क्या बन रहा है हमारे पास, 0.5। हमारे 0.5 आई गेस 1/2 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, इंटू वी, वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। देखो क्या आंसर आ रहा है, जाउल से तो हमें टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड्स में। तो ये दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, 3600, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3600। आई गेस ये 16 बन जाए, 36 का हाफ क्या होता है, कौन सा है, उसने उसके साथ मल्टीप्लाई होना है अभी 5 के साथ, तो v इंटू क्यू है ना। ये तो अभी सिर्फ q का निकाल रहा है, q का क्या आंसर निकाला आपने, 20। आसान था। हाँ जी, a cylindrical piece of soft electrical conducting material has a resistance of R. It is ruled out so its length is doubled but its volume stays the same. That is area को हम लोगों ने क्या रखना है, approximately सी एक फैक्टर को सेम रखना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अब यहाँ पे देखो, आर इज इक्वल टू एल ओवर ए किसकी जगह पे आ जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाए तो आर किसकी इक्वल हो जाएगा, एल स्केयर ओवर वी के। वी को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट, तो हम न्यू रेजिस्टेंस का इक्वल क्या आ जाएगा, L2 ओवर वी। वी हमारा कांस्टेंट और लेंथ को उसने क्या किया है, डबल, तो 2L स्केयर बन जाएगा, 4L स्केयर का फैक्टर बन जाएगा। तो आर ओवर आर निकालें हमारे पास रेशियो को, तो हमारे पास क्या बनेगा,
2L मतलब स्केयर हो गया 4L बन जाएगा, 4L स्केयर ओवर L स्केयर, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 की वैल्यू है। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ओके। अब उसने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अ मेटल क्यूब, जाके खड़े हो जाओ। A metal cube with sides of length A has electrical resistance R. What is the resistance between the opposite faces of the cube with metal of side of length 3A? हाँ जी, क्या इक्वेशन बनेगा? रेजिस्टेंस क्या होती है एरिया बढ़ने से? लेस होती है। अगर और उनका रिलेशनशिप भी क्या होता है? इनवर्स। ठीक है, तो अगर इसको 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो ये 3 टाइम्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? उसने लिखा है ना यहाँ पे, लेंथ 3A हो गया हमारा, A से 3A हो गया। इसके अलावा हमारे पास को डेटा था। ओके, वर्क ऑन दिस क्वेश्चन नाउ ऑन योर ओन। आई एम ऑल्सो राइटिंग एन इक्वेशन फॉर द above one के R/3। तो मैंने आपको सिर्फ सपोज करके बोला ना कि व्हाट इफ वी नीड द कैलकुलेशंस फॉर एज वन। एरिया किसकी इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ साइड ने, तो ऑब्वियसली क्या होगा? A इंटू ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। उसने 3 को बढ़ा दिया तो 3A इंटू 3A क्या हो जाएगा? 9A स्क्वायर। ठीक है, रेशियोज निकालनी है, बाकी सब उसने सेम रखा था, बस ये वाले फैक्टर्स ने वेरी होना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? R2 over R1 which means the new one and the old one। रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? 3A over 9A square into A square over A। तो यहां से आपने रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? R इज इक्वल टू L ओवर A के इक्वल होता है। ठीक है, L हमारे पास क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? A स्क्वायर। जो न्यू था उसका L क्या बनेगा? 3A, और उसका क्या बनेगा? 9A स्क्वायर। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे R रेशियो ओवर R, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 3A ओवर 9A स्क्वायर इंटू, अब मैं रेसिप्रोकल करके लिखा, इंटू A स्क्वायर ओवर ए से कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये 1/3 आ गया। तो आर डैश इज इक्वल टू R/3। यहाँ पे हम लोगों ने अगेन एक लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना। उसने कहा मेटल क्यूब हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms between opposite poles। 10 of these cubes are put together to make a cubite of 1 into 2 into 5 cubes। There is no resistance where the faces of the cube touches each other। तो 1 into 2 into 5 हम लोग देखें तो कहाँ पे कौन सा फैक्टर बन रहा होगा? 1 2 3 4 5, तो ये 5L हो गया। और ये 1 and 2 ये क्या हो गया? 2A हो गया। एरिया हमारे पास ये वाला फैक्टर बन गया हमारे पास। ठीक है, तो वेरएज ये हमारे पास क्या है? L1, और ये क्या है मेरे पास? A1। ये L2 एंड A2 हो गया। अगेन हमने क्या रेशियो निकालनी है यहाँ पे? R किसकी इक्वल होता है? L ओवर A के। L का फैक्टर हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे? 5L ओवर 2A का रेशियो बन रहा है। L ओवर A को साइड पे कर दो। L ओवर A की वैल्यू से यहाँ पे हमें क्या दी दिया है? 4 ओम। 2 से कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया? 10 ओम। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, मैंने उसको वो नहीं किया। हमारे पास ओरिजिनल L ओवर A होता है, हमने जिस रेजिस्टेंस का निकालना था उसकी लेंथ कितनी है? 5L। उसका एरिया क्या है? 2A।
तो मैंने डायरेक्ट वही लगा दिया, 5/2 को सेपरेट आउट कर दिया, L/A का फैक्टर जो कांस्टेंट है उसको मैंने साइड पे निकाल लिया, रेजिस्टेंस उसने दी हुई थी इस एक क्यूब की, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट की और अपना आंसर निकाल दिया। ओके, ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/R, ये आ गया R, और इसका क्या आ जाएगा 3/R, ठीक है। तो अब R प्लस 2/R प्लस 3/R कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, हम्म बताए, ये 1 हो गया ना, 5 बनेगा। हाँ, ऐसे हम अगर R से मल्टीप्लाई वो कर दें, हाँ हाँ, मैंने मैंने डिसएग्री तो नहीं किया। अच्छा, इसकी वैल्यू R/2 बनी है, 2/R बनी है, पहले ये देख लो बस। 1/R प्लस 1/R, 2/R, R/2 बनेगी, 2/R नहीं, R/2 बनेगी। क्योंकि वो देखो ना, अगर एक को कर भी दें हम लोग, तो 1/R प्लस 1/R जो है वो 2/R हो गया, उसका रेसिप्रोकल लिया तो R/2, उल्टा लिख दिया, ये 3/R हो जाएगा, over 2 एंड R/3। अब इनको ऐड करें जल्दी से, R R ही रह जाएगा, प्लस R/2 प्लस R/3। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 तो आना ही आना है, विच मीन्स ए बी या सी में से ऑप्शन है। हाँ मतलब 6 से आना ही आना है, ठीक है। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये 6R हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा, और ये 2R हो जाएगा। 6 + 5 कितना होता है, 11, 11 कहाँ पे आ रहा है, चलो लेट मी सी, चलो। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, इसमें आप इसको डायग्राम को रीअरेंज करो इन टर्म्स ऑफ कि आप उसको पैरेलल एंड सीरीज बना सको। सो कैन आई राइट दिस डायग्राम लाइक दिस, क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल बन रही है ना, ठीक है, कोई भी एक दूसरे के साथ सीरीज में नहीं आ रहा। तो हम ये क्या बन गया, ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला सेक्शन बन गया हमारे पास, ठीक है। हमें फाइंड आउट कहाँ पे करना है, बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक हो गया। बिटवीन एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, अब हमें उसमें सीरीज एंड पैरेलल, अगर हम एक्स एंड वाई देखें तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, सीरीज में आएंगे। और उसने वैल्यू क्या बनाई है, y एंड z के बिटवीन की वैल्यू इज फाउंड टू बी 2.5 ओम्स, ये बताया ना उसने। ये 5 ओम्स है, तो ये और ये इज आइडेंटिकल है, तो अगर ये 5 ओम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, 2.5 एंड 2.5 ओम्स। पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, अगर हम इसके अक्रॉस फाइंड आउट करें, ये रेजिस्टेंस सॉरी पोटेंशियल डिवाइडर वाला, तो जिसके अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो कहाँ पे आता है, टॉप पे, नीचे उन दोनों का क्या आता है, सम विच इज 5, 5 + 2.5 7.5 हो जाएगा, हम्म इनटू वोल्टेज उससे हमें कोई दी हुई है कहीं पे, ये अगर हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएं, अगर हम लोग वो लगाएं जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 का लगाते हैं, तो ये किसकी इक्वल आता है, R2, R1 प्लस R2 ओवर R1 एंड R2, तो इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या बन जाएगा, R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, ये वाला लगा लेते हैं। यहाँ पे 7.5 बस मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा इन दोनों का, समझ में आया। पैरेलल रेजिस्टेंस का ओवरऑल फॉर्मूला लगा दिया, ईच इज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दिस इज 2.5, दिस इज 7.5, सो 1/2.5 प्लस 1/7.5 का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, जिसके अक्रॉस हम लोग फाइंड आउट करें। क्योंकि जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये दोनों आपस में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगी, सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। और हमने ये पैरेलल का फॉर्मूला लगा, 1/R प्लस, अब इसको आप यू लिख लो बच्चे, 1/2.5
+1/7.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आ गए, तो 7.5 + 2.5 का आंसर क्या आएगा, देखो जल्दी से क्या आंसर बन रहा है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड इट। पैरेलल का फॉर्मूला अटैच किया, आगे एक और ज्वाइंट सर्किट आ रहा है। अब इसमें क्या है, उसने कहा किस जंक्शन के बिटवीन ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस बन रही होगी। व्हाट डू यू थिंक नाउ। हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पी एन क्यू को कंसिडर करेंगे तो ये सब सीरीज में आ जाएगा, इसको कंसिडर करेंगे तो ये सब सीरीज में आ जाएगा, इसको कंसिडर करेंगे तो ये सब सीरीज में आ जाएगा, तो हमने वहां से बना लेना कि किसमें क्या बन रहा है। ठीक है, अगर टू को कंसिडर करते हैं, फॉर्मूला हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, टू इंटू इन सबको ऐड करो क्या बनता है, 10 + 8 = 18 ओवर 2 + 18। दूसरा करो, आप 4 पे आ जाओ, 4 इंटू ये 8 से 16 हो जाएगा, ओवर 4 + 16। तीसरा बनाओ, ये इसका हो गया। मेरा बेटा वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, R1 × R2 ओवर R1 + R2 जो पैरेलल रेजिस्टेंस का होता है। अब तीसरे को कंसिडर करो तो क्या आ जाएगा, 6 × 14 ओवर 6 + 14। एंड थर्ड को कंसिडर करो क्या बनता है, अब 8 के क्रॉस करना है, सो 8 इंटू क्या बन जाएगा, 6 × 6 = 12, 12 ओवर 6, सॉरी 8 + 12। देख लो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा बन रहा होगा उसकी वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी, तो वो बेसिक बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, लेट्स नॉट इंडल्ज इनटू द होल थिंग। इसमें 20 बन रहा है, इसमें भी 20, सब में 20 बन रहा है वैसे। तो हमें निकालना ही पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा किसमें से है। और काम चोरी हो नहीं सकती ना, सब में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, अब हमें वैल्यू निकालनी है। देखो किस सेक्शन में बन रही है सबसे ज्यादा। ये 18 2 36, ये तो मुझे आता है, 16 4 मुझे नहीं आता। ये 64, ये इतनी नहीं तो अच्छी मैथ। कौन सी ऑप्शन बन रही है फिर, एस एन पी के दरम्यान में। हमें कोई उसने एक रिपीट तो नहीं किया हुआ, 8 और 2 वाली ली है ना, पहले पहले वाली है ना, 2 × 18 ये आ गया, फिर 4 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या बन रहा है। अच्छा, हमें एक चीज का और का भी ध्यान रखना है, हमें क्यू एंड एस कौन सा बन रहा है, हमें एक सेक्शन डिलीट भी करना पड़ेगा बीच में से, क्योंकि देखो उसने एक दिया हुआ है पी एंड क्यू, वो तो बन गया ये वाला, ठीक है। फिर उसने दिया हुआ ऑप्शन क्यू एंड एस, तो क्यू एंड एस में हमें ये कंसिडर करना है, विच मीन हम 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या आएगा, 10 × 10 ओवर 10 + 10, क्योंकि देखो ना, ये दोनों 10 बना देंगे और ये दोनों 10 बना देंगे, एक सेक्शन ये आना है। आर एंड एस कौन सा बन रहा है, वो ये बन रहा है, वो ठीक है हमारे पास। एंड एस एंड पी क्या बन रहा है, वो भी ठीक है, हमने निकाला है वो। तो अब देखो किसमें आंसर बन रहा है सबसे शॉर्टेस्ट, ये नहीं आएगा, ये वाला रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उसने ऑप्शन में हमें ये वाला जंक्शन नहीं दिया हुआ। डू यू गाइस अंडरस्टैंड मैंने क्या भी चेंज किया है। देखो हमने जब पी एंड क्यू का किया, ये देखो पी एंड क्यू में किया तो ये सब सीरीज में आ जाएंगे, वो ये पहले पहले वाला आ गया, वो ऑप्शन भी उसने ये दी हुई थी पी एंड क्यू से। दूसरा, मैंने क्यू एंड आर वाला कर दिया था, क्यू एंड आर उसने यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दी हुई, इस वजह से उसको स्किप करना पड़ेगा मुझे। उसने क्यू एंड एस का दिया हुआ है, जब मैं क्यू से एस तक देखता हूं तो ये आपस में सीरीज में आ जाएंगे और ये आपस में सीरीज में आ जाएंगे, ये भी 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, तो हमें ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर
तीसरा उसने हमें आर एंड एस दिया हुआ था, तो वो ये मैंने लिखा हुआ है 6 into 14। और चौथा उसने एस एंड पी दिया हुआ था। अब प्लीज मुझे जल्दी से आंसर बता दें किसमें छोटा आ रहा है सब। सॉरी, ग्रेटेस्ट सिस्टम उसने बोला हुआ। किसमें आ रही है? बीटा में। मुझे लिखवा दो तो जरा, एक आप लोगों को भी बाद में समझ में आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका ये 100 ÷ 20 तो 50 हो जाएगा। ये क्या इसका क्या आ रहा है? 6 into 14 क्या होता है इसका? और इसका क्या आ रहा है? जस्ट फॉर योर, आप लोग लिखवा रहा हूँ कि आप लोग जब रिव्यू करो आपके पास वैल्यूज हो। 4 पॉइंट। ओके। A battery is connected across the network. Similar potential difference across five of the resistor is this. What is the potential difference across R? Okay. Read out the question and see if you can solve it. अच्छा, 4.1 प्लस 3.7 कितना होता है? 7 7.8, यानी टोटल वोल्टेज कितनी है? यहाँ पे 7.8, और यहाँ पे कितनी आ गई? 7.8 2.2 कितना माइनस करके आया? 5.6। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगी? जीरो, कॉज यहाँ से वो चीज आ रही है हमारे पास। अब 1.2 7.8, ठीक है, हमें आर के क्रॉस फाइंड करना। आर के क्रॉस इक्वली गिवन है, इन दोनों को माइनस करो, पीछे क्या रह जाएगा? तो क्या आंसर ऑप्शन आ जाएगा? 4.4। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड कैसे हमने किया? देखो यहाँ पे 1.2 है, इन दोनों की वोल्टेजेस सीरीज में ऐड होती हैं, ठीक है। तो अगर एक 4.1 है, दूसरी 3.7 है, तो ऐड होकर टोटल वोल्टेज कितनी बनेगी? 7.8, ठीक है। 7.8 यहाँ पे चलेगी, 2.2, अब टोटल वोल्टेज कितनी है? 7.8 यहाँ पे। उसमें से ये देखो, 2.2 अगर यहाँ पे, तो बाकी कितनी आगे गई होगी? 5.6 इसमें से माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5.6 आ गया, उनमें से 1.2 इसके क्रॉस गई, तो इसको इसमें से माइनस करके निकाल लेंगे, रिमेनिंग वोल्टेज शो होगी 4.4। अच्छा, अब ये करो खुद से, ये भी वैसे ही है। ये देखो ना, मजे के क्वेश्चन होते हैं ये, कि ये 20 आ गया, ये 0 आ गया, 7 यहाँ पे चला गया, पीछे क्या चला गया? 13, नीचे 4 चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 9। देखो हर जगह पे वोल्टेज ने टोटल होना है। अगर यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 11, cos 9 + 11 फिर मिलके के क्या बना देगा? 20। अगर यहाँ पे 13 और यहाँ पे 4 गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू जाएगी? यहाँ अगर ये 13 है, तो ये भी क्या होगी वैल्यू? 13 ही होगी। अब ये भी 13 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया। ये ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रही है? ऑप्शन नंबर सी में। एंड क्यू हमारे पास क्या बन जाएगा? 9। 13 +4, और ये अगर 9 है, तो ये वैल्यू भी 9। तो आप देखो सब जगहों पे वैल्यू इसकी पूरी पूरी हो रही है। ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये 0, और ये क्यू के क्रॉस 9। सब पूरे हो गए। नेक्स्ट, उसने कहा है, इन द सर्किट ब्लो, वोल्टेज उसने दी है हमें। वोल्ट मीटर 1 रीड्स 8 वोल्ट, वोल्ट मीटर 2 रीड्स 1 वोल्ट, विच मीन्स टोटल बैटरी हमारे पास कितनी है? 8। बस V1 किसके क्रॉस लगा हुआ है? बैटरी के क्रॉस लगा हुआ है। अब वैल्यूज बनाओ। ऑल आर आइडेंटिकल। अगर हमारे पास आइडेंटिकल है ना, तो इट मीन्स ये पैरेलल में अटैच है, दोनों में कितना जाना है? 8 वोल्ट ही जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज बनाओ कितनी कितनी बन रही है।
क्या कि वो टोटल वोल्टेज कितनी है उसकी वो, अगर इसके अक्रॉस 1 वोल्ट आ रहा है ना, तो हमें पता है कि सीरीज में और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस दोनों में इक्वली वैल्यू गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 वोल्ट, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट ये हो गए, 2 वोल्ट ये हो गए। यहाँ पे फिर अगर 2 वोल्ट यहाँ पे जाने तो बाकी पीछे कितना रहता है, 6 वोल्ट उन्होंने इक्वली इक्वली डिवाइड होना दोनों के दरम्यान। ठीक है, 8 वोल्ट टोटल था, 2 वोल्ट उस ब्रांच में चला गया, पीछे रह गया 6। 6 को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या आ गया, 3 वोल्ट। तो ये वैल्यूज कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, ओके, अभी आप खुद बताओ, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये हमने बहुत दफा किया हुआ है। ये टोटल वोल्टेज है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पक्का ऐड होंगे, V3 एंड V4। और इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, डी। वाई इज दैट, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो V2 की टोटल V1 और V2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। V3 एंड V4 आपस में क्या होंगे, ऐड। व्हेन V3 V4 आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V2, तो आंसर क्या आएगा, 0। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। उसका रीजन ये है, अगर आप इसको देखो, क्या V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V4 है, नहीं, इससे टोटल वोल्टेज हमारे पास। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। हाँ जी, a circuit contains two resistors P and Q and a supply negligible internal resistance। एक internal resistance का फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लो, क्या होता है, आई आर प्लस आई आर। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको कहते हैं इसमें से, स्मॉल आई आर को या कैपिटल आई आर को, स्मॉल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। अच्छा, डाटा देख लेते हैं, यहाँ पे करंट दिया हुआ है उसने, रेजिस्टेंस दिया, सॉरी पावर दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले पावर का लगा के वी आई, वी कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर इज 18, आई इज 2, तो क्या आ गया 9 वोल्ट, वी की वैल्यू क्या आ गई 9 वोल्ट। वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू ओवर क्यू, डब्ल्यू की वैल्यू उसने क्या दिया हुआ है 240, और वी की वैल्यू क्या आ गया 9, यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू, निकालो क्या बनना, बल्कि नहीं, क्यू की भी वैल्यू उसने दी हुई है, दैट इज 40, 240 डिवाइड बाई 40 करें, क्या आंसर आता है, तो 240 डिवाइड बाई 40 इज 6। टोटल वोल्टेज निकालिए, 9 प्लस 6 क्या होता है, 15। यस, 15 डी। समीर ऐसे हाथ जैसे सारा क्वेश्चन समीर ने किया। ये क्वेश्चन ये वाला करो सर आप, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। यहाँ पे वोल्टेज 30 वोल्ट ही गया होगा, यहाँ से सीरीज में नहीं, बल्कि सॉरी यहाँ से आया होगा। यहाँ पे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर, इनमें इक्वल इक्वल डिवाइड होना, यहाँ पे उसने कोई डाटा दिया हुआ है उसने, नो, वी हैव नॉट बीन गिवन एनी डाटा। व्हाट विल वी डू, क्या दिया हुआ है? अगर हम इसके ऊपर वेरिएबल रेजिस्टर का फॉर्मूला लगाएं भी, आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा, नीचे 2 आर प्लस आर बाई 2, या 0.5 आर लिख सकते हैं इसको, इन टू वी इन कर दें, देखो क्या आंसर बन रहा है, कुछ भी नहीं, आर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, एक्स वाई के लॉन्ग हम वोल्टेज उठा रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस टॉप पे सीरीज में था तो 2 आर बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल सम 2 आर प्लस 0.5 आर, ये बन जाएगा 2 आर ओवर 2.5 आर, आर आर से कैंसिल आउट हो गया, इंटू 32/2.5 का क्या आंसर आ रहा है, इज इट है, इज इट मैचिंग, क्या आ रहा है, यस। डू यू अंडरस्टैंड हमने कैसे किया, ओके।